वेनेजुएला 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा। रकम मेरे कंट्रोल में होगी। ये रकम अमेरिकी और वेनेजुएला के अवाम के लिए होगी। वेनेजुएला से तेल अमेरिका पहुंचाया जाएगा। उधर अमेरिकी सदर ग्रीनलैंड हासिल करने पर भी बासित। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरन लेट के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड को हासिल करना तरजीह है। ग्रीनलैंड को लेने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन पर भी गौर किया जा रहा है। सीनियर अमेरिकी ओहदेदार ने कहा ग्रीनलैंड को हासिल करने का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रंप और उनके मुशीर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप अपने दौरे हुकूमत में ग्रीनलैंड हासिल करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चाहती। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खारिज के पैरों में बैठना है? पीटीआई हुकूमत अफगानिस्तान से मदद मांग रही है। वजीर आला केपी का बयानिया खुलकर सामने आया। ये असम्बली में बैठकर झूठा बयानिया बनाते हैं। क्या खारिजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा दिया जाए? इसकी बैत कर ली जाए। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कड़ी तनकीद। कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। केपी में सियासी और दहशतगर्दाना गठजोड़ नशोनुमा पा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बयानिए से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। मुल्क की सालिमियत और खुद मुख्तारी से बढ़कर कुछ नहीं। किसी की सियासत, किसी की जात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, सूबे और फिरके बराबर हैं। ये तो एक बड़ा मज़े का खेज बयानिया है कि जी हम तो कोई फैसला ही नहीं करते, हम तो बेख्तियार हैं और ये सारे फैसले करते। भाई वो वजीर आज़म था, वो बाख्तियार वजीर आज़म था जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, फैसला नहीं करता हूँ। वो इतना बाख्तियार वजीर आज़म था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। ये काम तो किसी इतना इख्तियार तो किसी वजीर आज़म के पास नहीं था आज तक 1947 से कि वो किसी आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दे। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो अजीम शख्सियत जिसने ये मुल्क बनाया। हम तो उसको पढ़ के से आए थे। ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे क्योंकि उनकी सियासत जो सी उस ये डिमांड करती थी। और जो उस वक्त DGI थे जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते। ये शख्सियात का खेल था। इख्तियार ना होने का बयानिया मज़े का खेस है। वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था जो बाद में कहता है मेरे पास फैसले का इख्तियार नहीं था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वो इतना बाइख्तियार था, उसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। इतना इख्तियार किसी वज़ीर आज़म के पास नहीं था। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उस वक्त की हुकूमत एक शख्स के गिर्द घूमती थी। हुकूमतें आज भी बाइख्तियार हैं, पहले भी थीं। उस शख्स ने DGISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। ये इदारे का नहीं, शख्सियात का खेल था। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इदारे इस तरह से बाइख्तियार नहीं जैसे होने चाहिए, क्योंकि सियासत के जरिए उनको एक वक्त के लिए करप्ट कर दिया जाता है। कहा जाता है भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा करेंगे। जैसे आना है आओ, एक बार मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। वीडियो चलाकर बताएंगे तुम दोनों का क्या हशर किया गया। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा पूरी दुनिया ने देखा कि मार्के हक में हिंदुस्तान का मुकाला किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक भारत के मुंह से नहीं जा रही। हिंदुस्तान ने नाम नेहाद सिंदूर ऑपरेशन में बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। भारत ने मार्का हक के बाद दहशतगर्दी को खूब हवा दी। सरहद पार से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को सख्त जवाब देना पड़ा। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। ये है रियासत का बयानिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बज़ौर ताकत जीतेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है अफगानिस्तान खित्ते में दहशतगर्दों की आमाजगाह। दहशतगर्दों का एक बाप अफगान तालिबान है। अफगानिस्तान को भारत का पैसा और सरपरस्ती हासिल है। अफगान तालिबान खारिज और हिंदुस्तान का गठजोड़ 2025 में खुलकर सामने आया। भारत अफगान तालिबान और खारिज का गठजोड़ खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान का घर अफगानिस्तान में है। तमाम दहशतगर्द तंजीमें और सरगना अफगानिस्तान में मौजूद हैं। दहशतगर्द कमांडर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयों की हिदायत दे रहे हैं। अफगानिस्तान में जंग की मईशत चल रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगान बॉर्डर बंद करने से दहशतगर्दी में नुमाया कमी आई। पिछले साल 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दी के 5,400 वाकयात हुए। 2,557 दहशतगर्द मारे गए। कानून नाफिज करने वाले और सिविलियंस की 1,235 शहादतें हुई।
मजीद कहा, खवारिज मसाजिद में बैठकर दहशतगर्दी के लिए क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल करते हैं। पाक फौज सिर्फ दहशतगर्दों और सहूलतकारों को निशाना बनाती है। ISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरे ख्याल इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है और साथ भरपूर है एविडेंस के साथ जो KP की हुकूमत है बता देते हैं और अपनी हुकूमत में रहने के लिए, अपने हलकों में रहने के लिए, अपनी सियासी जो सफ़र है उसको कंटिन्यू रखने के लिए। मेरा जेल में मुझे हर्निया की तकलीफ़ होगी तो मेरा जिना हॉस्पिटल में ऑपरेशन था। जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो एक बंदे की ड्यूटी लगी थी कि वेरीफाई करो इसको वाकई तकलीफ़ है, और वो वीडियो बना रहा था। उसके बाद जो है जब पता लग गया कि वाकई इसका ऑपरेशन हुआ है तो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई कि इसको कोविड की वार्ड में। DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सबूत के साथ ही KP हुकूमत के लोग दहशतगर्दों को भत्ता देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान में मौजूद PTI की लीडरशिप नहीं चाहती बानी PTI जेल से बाहर आए। बानी PTI पर कोई एतमाद करने को तैयार नहीं, उनका जामिन भी कोई नहीं बनेगा। बुशा बीबी अगर बानी की जामिन बनती हैं तो बुशा बीबी की जमानत कौन देगा? एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्टेज क्राफ्ट में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI के दौर में मुझे जेल में हर्निया की तकलीफ हुई। जिना अस्पताल में मेरा ऑपरेशन था, एक बंदा उस वक्त मेरी वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया। ऑपरेशन के बाद जब मैं रिकवर कर रहा था, बानी PTI ने हुक्म दिया ख्वाजा आसिफ को कोविड वार्ड में रखो। ये है बानी PTI की सोच। किसी से सियासी इंतकाम लिया ना, इस पर यकीन करता हूँ। पंजाब के कई इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे M1, M2 और M3 धुंध के बायस बंद। मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक सफर के लिए ममनू करार। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 और M14 भी बंद कर दी गई। खान साहब से जब मुलाकात होगी वो जो बात करेंगे वही बात हतमी होगी। उसके अलावा हर चीज़ जो है वो चमकोई है। फैसले हमारे पास हैं इमरान खान से मिलने के। हमारा रास्ता यहाँ रियासत रोकती है, जबर यहाँ रियासत करती है। अगर सिंध में ऐसा नहीं होगा तो ये आइन और कानून की थोड़ी सी पासदारी होगी, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं होगा। सलमान अकम राजा का बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन PTI मानने से इनकार, सवाल पूछा गया। बैरिस्टर गोहर को अमली तौर पर साइडलाइन कर दिया गया, नया चेयरमैन कौन होगा? सलमान अकम राजा ने जवाब दिया, पार्टी चेयरमैन सिर्फ बानी PTI हैं और कोई नहीं। वज़ीर आज़म ने PIA के 75% हिस्स की निजकारी को बारिश का पहला खतरा करार दे दिया। शहबाज शरीफ की निजकारी कमीशन में इस्लाहात के काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत। खसारे वाले रियासती इदारों की निजकारी अवलीन तरजीह करार। निजकारी कमीशन में मैरिट की बुनियाद पर शफाफ तैनातियां यकीनी बनाने का हुक्म। कमीशन को डिजिटलाइज और तमाम मनसूबों को थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग शोबा बेहतर बनाने पर जोर। पूरा साल गैस महंगी नहीं होगी, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की कायमा कमेटी पेट्रोलियम इजलास में ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवा साल गैस की कीमत बरकरार रहेगी। अगर गर्दिशी कर्ज बढ़ रहा होता तो गैस की कीमत बढ़ाना पड़ती। पाकिस्तान बांग्लादेश के फ़ज़ाई दिफा को मजबूत बनाने को तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश की फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी बांग्लादेश फ़ज़ाई के लिए जामे तरबियती ताउन की यकीन दहानी। बांग्लादेशी वफ़द का नेशनल ISR, साइबर कमांड और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। ISPR के मुताबिक J-17 थंडर तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर भी तफसीली मुशावरत। सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों की तेज़ रफ्तार फराहमी और तवील मुद्दती सपोर्ट पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश फ़ज़ाई के सरबराह की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुस्तफिजुर रहमान समेत 8 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स PSL खेलने के ख्वाहिशमंद।
IPL से निकाले गए मुस्तफिजुर रहमान PSL में रजिस्टर्ड। ज़राए के मुताबिक PSL रजिस्ट्रेशन में बांग्लादेश के क्रिकेटर्स की तादाद में इजाफा। रजिस्ट्रेशन कराने वालों में मुस्तफिजुर रहमान और शकीबुल हसन भी शामिल। तौहीद हरदवाए, तस्कीन अहमद, रशाद हुसैन भी फहरिस्त का हिस्सा। तंजीदुल हसन, महमूदुल्लाह रियाज और हसन मोहम्मद की भी रजिस्ट्रेशन। निरी यूनिवर्सिटी की तालिबा के इक़दाम खुदकुशी के हक़ाइक़ सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक तालिबा अपने आबाई इलाके नारंग मंडी में अहमद नामी लड़के को पसंद करती थी। घर वाले बेटी की शादी लड़के से नहीं करना चाहते थे। घर वालों के ना मानने पर तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश की। तालिबा की आखिरी फ़ोन कॉल भी अहमद नामी लड़के के साथ थी, जो डिलीट कर दी गई थी। पुलिस का कहना है कि तालिबा के अहले खाना ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। जख्मी तालिबा का जनरल अस्पताल में इलाज जारी। दूसरी जानिब निजी यूनिवर्सिटी में कॉरिडोर्स पर हिफाजती बाड़ लगा दिए गए। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के डॉक्टर की मुबैना संगीन गफलत, खातून के फेफड़ों के बजाय जिगर की बायोप्सी कर दी। डॉक्टरों के मुबैना गलत प्रोसीजर के बाद खातून दम तोड़ गई। लवाहिकीन की दरखास्त पर इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के हुकाम ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। कराची में डाकू ने एक और शहरी की जान ले ली। महमूदाबाद में डकैती मज़ामत पर जख्मी होने वाला शख्स दम तोड़ गया। उधर मुख्तलिफ इलाकों में रात गए पुलिस के मुबैना 5 मुकाबले 1 डाकू हलाक, 5 जख्मियों समेत 7 डाकू गिरफ्तार। कोरंगी पुलिस ने पॉलिटेक्निकल कॉलेज के करीब 1 डाकू मारा। अजीज भट्टी पुलिस ने गुलशन इकबाल से 2 जख्मी डाकू पकड़े। पाकिस्तान बाजार पुलिस की औरंगी टाउन में कार्रवाई, 2 जख्मी डाकू धर लिए गए। गुलशन मेमार पुलिस का नॉर्दर्न बाईपास पर मुकाबला, 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद। अमरीकी पाबंदियां वेनेजुएला की तवानाई बरामदात महदूद कर रही हैं। सऊदी अरब दूसरे नंबर पर, ज़खायर 267 अरब बैरल के करीब। पाबंदियों के बाद वेनेजुएला को पैदावार और फरोख्त के किन मसाइल का सामना है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। बरतानवी और फ्रांसीसी फौज यूक्रेन जाएगी। इक़दाम का मकसद यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज को दोबारा मुनज़्ज़म करना है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की, फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक अमन मुआहदे के बाद यूक्रेन की सलामती की जमानत दी जाएगी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने सैफरीकी सीरीज अपने नाम कर ली। फाइनल में जिम्बाब्वे को बआसानी 9 विकेटों से हरा दिया। समीर मिन्हास की 51 गेंदों पर 114 रन की इनिंग्स मैच को यकतरफा बनाया। उमर ज़ेब ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। कराची ओपन इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट शुरू। नासिर इकबाल ने आलमी नंबर 45 मुस्तफा अलसरे को अपसेट शिकस्त दे दी। आलमी अंडर 23 चैंपियन नूर जमान ने सख्त मुकाबले के बाद कामयाबी से हासिल की। टूर्नामेंट की कुल इनामी रकम $2,42,000। इवेंट 11 जनवरी तक जारी रहेगा। अशरफ इरफान ने जापान के रेनसोकू को हरा दिया। विमेन इवेंट में सना बहादुर और मरियम मलिक को आलमी खिलाड़ियों ने शिकस्त दी। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 आज होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोलंबो पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कौमी क्रिकेटर्स भी सकाफती वेलकम की वीडियो बनाते रहे। पहला मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। सीरीज का दूसरा मैच 9 जनवरी और तीसरा मैच 11 जनवरी को दम्बोला में खेला जाएगा।